हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार एपी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए थे उनका सॉल्यूशन ये रहा। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था। उस क्वेश्चन से हम अकाउंट्स की बुक के 7 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स एंड वाई आर पार्टनर sharing profit and loss in the ratio of 2:3 with capital of rupees 2 lakh and 3 lakh। x का प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है 2:3 और x की कैपिटल है 2 लाख एंड y की कैपिटल है 3 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2018 x एंड y गेव लोन ऑफ रुपीज 80,000 एंड रुपीज 40,000 टू द फर्म। x फर्म को 80,000 रुपए का लोन देता है एंड y फर्म को 40,000 रुपए का लोन देता है। So the distribution of the profit and loss for the year ended 31 मार्च 2019 in the each of the following cases। अब केस फर्स्ट में क्या है? If the profit of before interest for the year 21,000, यदि प्रॉफिट फर्म का है 21,000 है, किससे? बिफोर इंटरेस्ट। सेकंड केस है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 3,000, इंटरेस्ट से पहले प्रॉफिट है 3,000। थर्ड केस है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर रुपीज 5,000 एंड फोर्थ केस है इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द रुपीज 1,400। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले समझते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आइए स्टूडेंट, अब हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट ए पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन वेदर द फर्म हैज अर्न प्रॉफिट और इंकर्स लॉस। फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा। आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए गेन टू ए पार्टनर्स। जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता है पार्टनर्स के लिए गेन होता है और हैंस इट इज क्रेडिट टू हिज लोन अकाउंट, इसलिए हमें लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देना चाहिए। कई स्टूडेंट क्या होते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं, बल्कि कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर को नहीं लिखना चाहिए। आइए स्टूडेंट, अब हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को सिंपल तरीके से पढ़ते हैं और देखते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। 11th क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था और ट्रेडिंग से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकला था और इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हमने ट्रांसफर कर दिया था। उसके बाद और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट निकला था। अभी क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हैं, या जिसे हम ऑफिस एक्सपेंसेस बोलते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को लिखते हैं। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम घटा देते हैं और ताकि फर्म का या बिजनेस का सही सही नेट प्रॉफिट निकाला जा सके। जो ये नेट प्रॉफिट निकलता है, माना 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आ गया, इस नेट प्रॉफिट को यदि हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो अकेला व्यक्ति ले लेता है। मगर अब दिक्कत क्या आती है, हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप में सबको पता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। अब इस प्रॉफिट को बांटने के लिए एक हम नया अकाउंट बनाते हैं जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होता है इसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं बाय नेट प्रॉफिट, और बाकी डेबिट साइड में जो भी पार्टनर के एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम यहाँ लिख देते हैं और टू प्रॉफिट हमारा निकल जाता है। और इस प्रॉफिट को मान लो 2 पार्टनर है, जो भी रेशियो दे रखा है वो ए और बी, मान लो 2 पार्टनर है तो वो आपस में बांट लेंगे। अब आगे देखते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म को एक्सपेंसेस जो है वो देने ही पड़ेंगे। कहने का मतलब है कि मान लो फर्म को लॉस हो गया और फर्म कहते हैं स्टाफ को अब की बार सैलरी नहीं दी जाएगी,
पर स्टाफ वाले थोड़ी मानेंगे, वो तो अपनी सैलरी लेंगे। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें उसको घटाना ही पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना ही पड़ेगा, ताकि हमारा नेट प्रॉफिट सही आ सके। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनाते हैं कि जो ये प्रॉफिट है इसको बांटने के लिए बनाते हैं। अब जो भी इसमें डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंसेस लिखेंगे उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। आप सभी को पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, और उस प्रॉफिट को बांटने के लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, उसके बाद से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, उसके बाद लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उसके बाद इस डेबिट साइड आ जाओ। डेबिट साइड में क्या होता है, यदि सबसे पहले यदि फर्म को लॉस हुआ तो टू लॉस अकाउंट लिख देंगे। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर है तो एक की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद टू पार्टनर सैलरी, सैलरी यदि एक को सैलरी दी है तो एक का लिख देंगे, बी को सैलरी दी है तो बी को लिख देंगे। उसके बाद टू पार्टनर्स कमीशन, फिर उसके बाद टू रिजर्व, और लास्ट में हमारा क्या बच जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो ए है तो ए के कैपिटल अकाउंट में इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, जो बी है तो बी के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। जो भी इसका रेशियो दे रखा है तो उस रेशियो में बांट देंगे, और यदि रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम इक्वली इस प्रॉफिट को बांट देंगे। अब आगे देखते हैं जर्नल एंट्री रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री क्या होती है। मैं सबको बिल्कुल सिंपल तरीका जर्नल एंट्री का बताता हूँ। देखिए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, और सबसे पहली जर्नल एंट्री करते हैं बाय नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट किस साइड है, क्रेडिट साइड है। ये नेट प्रॉफिट किस साइड है, क्रेडिट साइड। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम डेबिट साइड में लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नल एंट्री देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो इसके क्रेडिट में जो अकाउंट है उसका नाम लिख देते हैं। तो अकाउंट का क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए दूसरी एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, तो हम एंट्री करते टाइम इसको कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और कौन सा अकाउंट में, इसके क्रेडिट में क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए थर्ड एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ है, डेबिट साइड में, तो हम इसको क्या करेंगे, टू क्रेडिट साइड में लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब डेबिट साइड में क्या, डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे जो इसका अकाउंट का नाम है टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी तरीके से बाकी एंट्री करेंगे, और आप सभी को ये सैलरी की, कमीशन की, रिजर्व की और ये प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री करके दिखानी है। आइए स्टूडेंट, अब हम ये सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्स एंड वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3। एक्स की कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपीज, एंड वाई की कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपीज। ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स फर्म को लोन देता है 18,000 रुपीज का, एंड वाई फर्म को लोन देता है 40,000 रुपीज का। ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस फर्स्ट, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर ₹21,000, हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है, 21,000, और बिफोर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से पहले। क्वेश्चन में हमें क्या है कि एक्स ने फर्म को लोन दिया था 80,000 रुपए का, और वाई ने फर्म को लोन दिया है 40,000 रुपए का। अब जब हम इन पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैलकुलेट करेंगे तो
ये इसको कहाँ लिखेंगे? अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अब भी मैंने पहले समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को 4 जगह प्रॉफिट माना जाता है, और इसको हम अब कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आइए इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है, एक्स का कैलकुलेट करते हैं। एक्स का कितना है लोन? 80,000 रुपये का। अब इस पे कितना परसेंट लगाएंगे? 6%, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा कितना परसेंट लगाना है, पर हमने पढ़ा था कि हमें इसको पार्टनर्स को 6% के हिसाब से देना है। अब देखिए 1 अक्टूबर को उसने लोन दिया था और 31 मार्च को हमारे क्या अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, तो हम क्या कितने महीने हो गए? 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीने हो गए। तो हम क्या करेंगे? 6 महीने का लगाएंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2400 रुपये। इसी तरीके से y का कैलकुलेट करेंगे तो y ने कितना लोन दिया था फर्म को? 40,000 रुपये का। तो कितने परसेंट लेंगे? 6%। मल्टीप्लाई कितने महीने का लेंगे? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का। तो ये कितना हो गया? 1200 रुपये। अब ये टोटल कितना हो गया? 3600 रुपये। अब इधर हम क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट लिख देंगे। प्रॉफिट कितना है? तो 21,000 में 3600 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 17,400। जो ये 17,400 ये क्या आ गया? टू नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। तो अब यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कितना है? 70,400। अब हम क्या करेंगे? बाकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट इस जो प्रॉफिट आ गया इसको पार्टनर्स में बांट देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बांटते हैं। तो यहाँ पे आ गया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। एक्स है और वाई है, तो ये हमने लिख दिया प्रॉफिट 70,400, 17,400। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि x और y का रेशियो कितना है? 2:3। तो इन दोनों का रेशियो है 2:3। अब 2:3 का मतलब वो क्या होता है कि x है वो उसको 2 हिस्से मिलेंगे और y को है वो 3 हिस्से मिलेंगे। तो टोटल हिस्सा कितना होगा? 5। 5 हिस्से में से 2 हिस्सा x लेगा और 3 हिस्सा y लेगा। तो क्या करेंगे? 2/5 एंड मल्टीप्लाई 3/5। इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6,960 और ये आ जाएगा 10,440। इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये आएगा 17,400। ये 17,400, ठीक है। केस सेकंड, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर ₹3,000। यदि हमारा प्रॉफिट 3,000 रुपये है तो हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट के नाम से बाय प्रॉफिट 3,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो एक्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक्स का लोन कितना था? 80,000 रुपये। उसको कितना परसेंट देना है? तो 6% देना है, 6/100। तो कितने महीने का देना है? 6/12। क्योंकि 1 अक्टूबर को एक्स ने फर्म को लोन दिया था, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने में। तो ये टोटल हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2400 रुपये। इसी तरीके से वाई का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो वाई का लोन था 40,000 रुपये, मल्टीप्लाई 6%, 6/100 और 6 महीने का 6/12। तो ये आ गया 1,200 रुपये। इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये आ गया 3600 रुपये। स्टूडेंट एक चीज़ देखिए कि हमारे इनकम है, हमारा प्रॉफिट है 3,000 और हमारा जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, या कहने का मतलब है जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है वो है 3600। तो प्रॉफिट कम है, ये ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? लॉस आ जाएगा। तो लॉस को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड बाय लॉस। तो लॉस कितने का हो गया? 600 रुपये का। तो ये टोटल 3,600, ये भी टोटल 3,600। इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। आगे देखिए हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हम क्या करेंगे? इस लॉस को सीधा पार्टनर्स में बांट देंगे। तो लिखेंगे टू
लॉस, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई इन दोनों का रेशियो कितना है 2:3। तो एक्स का शेयर कितना आएगा 600 मल्टीप्लाई 2/5 और यहाँ पे आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई 3/5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 240 और 360, तो टोटल हो गया 600। तो ये भी 600। स्टूडेंट आप सभी को फर्स्ट और सेकंड केस समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सेम थर्ड और फोर्थ केस है, ये आपको स्वयं करने हैं दोनों केस। थर्ड केस है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर ₹5,000 और फोर्थ केस है इफ द लॉस, हम फोर्थ केस में हमें लॉस दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर ₹1,400।